हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले एक आपका नया टॉपिक डिस्काउंट पढ़ने वाले ना। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए क्या डिस्काउंट। आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए क्या डिस्काउंट। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी बोलते हैं छूट। जिसे क्या कहते हैं? छूट कहते हैं, छूट। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेगा डिस्काउंट डालिए, जिसे हिंदी बोलते हैं छूट बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आपका लिखा होता है बट्टा आपका लिखा होता है ना। तो डिस्काउंट का क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें कैसे आपका यूज करते हैं, किस पर डिस्काउंट आपका दिया जाता है, सारे के सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन को समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा, इस प्रोसेस को आप समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका जो यहाँ पे एक दुकानदार है, किसी वस्तु को एक दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद के लेके आता है। ठीक है, 500 रुपये में क्या करता है, खरीद के लेके आता है। ये आपका यहाँ पे क्या है, खरीद के लेके आया कितने में, 500 रुपये में। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या क्रय मूल्य आपका है, ये जो आपका यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य आपका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करता है, इसको 500 में लेके आया खरीद के। अब क्या करता है, उस वस्तु पे ना 800 रुपये क्या करता है, 800 रुपये का आपका स्टिकर लगा देता है। 500 में लेके आया खरीद कर, 800 रुपये का आपका स्टिकर लगा दिया। आपका स्टिकर जो आपका टैग लगा होता है वस्तु पर, तो जिसे बोलते हैं, जो आपका टैग लगा होता है ना, आपका स्टिकर जो लगा होता है, उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। या फिर आपका कहीं कहीं आपका जो लिखा होता है सूची मूल्य, आपका लिखा होता है सूची मूल्य आपका, ये आपका यहाँ पे क्या है, सूची मूल्य। या फिर बोलते हैं लिस्ट प्राइस कहते हैं, लिस्ट प्राइस आपका होता है। ठीक है, लिस्ट आपका प्राइस आपका होता है। तो यहाँ पे जब हम अंकित मूल्य को यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे ना, जो यूज करेंगे यहाँ पे अंकित मूल्य को एमपी कहेंगे, एमपी। और कॉस्ट प्राइस को बोलेंगे यहाँ पे क्या, सीपी कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सीपी है या आपका एमपी है। तो ये जो आपने क्या किया, इतने की चीज को खरीद के लेके आया, इतने में क्या किया, इसका टैग लगा दिया। तो आप बताइए, जो आपने एक्स्ट्रा कितना अंकित किया है, एक्स्ट्रा आपने जो यहाँ पे दिखाया कितना, 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये जो क्या क्या कॉस्ट प्राइस को आपने 500 को क्या क्या 300 रुपये बढ़ा के आपने अंकित किया है। तो आपने जो बढ़ाया है 300 रुपया, ये आपने क्या किया, आपने मार्कअप किया है। क्या किया, आपने मार्कअप किया है। कॉस्ट प्राइस को जो आप बढ़ा के आपने अंकित किया है, इसे बोलते हैं मार्कअप, कहते हैं मार्कअप। तो मार्कअप कैसे आप निकालेंगे, मार्कअप, मार्कअप आपका जो निकलता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका होता है। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका होता है। ठीक है, ये आप अपने, ये मार्कअप आपका हिंदी में भी आप इसे बोलते हैं मार्कअप ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य आपका है। एक अगला जो आपका यहाँ पे शब्द आता है आपका मार्कअप, आपका परसेंटेज आपका आता है। क्या आता है, मार्कअप परसेंटेज आपका। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, ध्यान दीजिए। मार्कअप आपका जो परसेंटेज निकलता है, आपको ना कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं। मार्कअप आपका परसेंटेज आपका जो होता है, क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस के बेस मान को आप निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के आप निकालेंगे, मार्कअप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या होगा, आपका एमपी माइनस आपका सीपी इंटू आपका 100 आपका परसेंटेज आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे मार्कअप आपका परसेंटेज आपका। ठीक, ये आपका मार्कअप आपका परसेंटेज निकला। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। आपने कितना रुपया आपने अधिक किया है, 300 रुपये आपने अधिक किया, रुपीज में आपने 300 रुपये आपने बढ़ाया है। लेकिन इसी चीज को आपको निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज में 500 रुपये के चीज को आपने क्या किया, 500 रुपये की चीज को आपने 800 रुपये आपने क्या क्या लिखा है।
तो आपको निकालना यहाँ पे परसेंटेज निकालना, तो क्या करेंगे आप इसका लेंगे रेशियो। क्या करेंगे रेशियो, तो क्या होगा 2 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल होगा। तो कितना आपने अधिक यहाँ पे किया है 3 आपका अधिक है। 3 आपका जो अधिक है किसको बेस मानेंगे, कॉस्ट प्राइस आपका 3/5 क्या होता है आप कहेंगे 60% होता है 60%। तो आपने जो यहाँ पे रुपीज में आपने 300 रुपया आपने अधिक किया है, लेकिन आपका जो परसेंटेज में आपने 60% आपने क्या किया मार्कअप किया है, मार्कअप आपने किया है। ठीक है, ये आपने 60% आपने अधिक में क्या किया आपका मार्कअप आपने किया है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है 500 रुपए की चीज ना आपने 800 रुपए में तो कर दिया, लेकिन आपके शर्ट आपकी जो वस्तु नहीं बिकती है, तो क्या करते हैं उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं। अब क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट क्या करते हैं 800 रुपये पे आप क्या करते हैं छूट देते हैं ग्राहक को। ठीक है, आपकी वस्तु बिकती नहीं यहाँ पे, तो क्या करते हैं आप डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट आप देते हैं, छूट देते हैं। हमने मान लिया आपने क्या किया 800 रुपये की चीज पे 200 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में उसको आपने बेचा होगा, कितने में उसको बेचा होगा 600 रुपये में आपने डिस्काउंट दे के 200 का डिस्काउंट देके आपने 600 में क्या उसको बेच दिया। तो ये आपका जो यहाँ पे ना आपका सेलिंग प्राइस है, आपका विक्रय मूल्य 600 रुपया। 200 का डिस्काउंट आपने दिया तो 600 में आपने क्या किया उस वस्तु को आपने बेचा होगा। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे डिस्काउंट आपका निकला का डिस्काउंट बराबर आपका जो होता है डिस्काउंट बराबर छूट बराबर क्या होता है आपका डिस्काउंट बराबर, डिस्काउंट बराबर क्या आपका होता है आप बोलेंगे मार्क प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस आपका होता है, मार्क प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस आपका जो होता है डिस्काउंट आपका होता है। ठीक है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका, छूट बराबर क्या आपका होगा अंकित मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य आपका होगा, ये आपका छूट बराबर आपका निकलता है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे डिस्काउंट, आपको परसेंटेज निकालना, क्या करेंगे डिस्काउंट आपका परसेंटेज, डिस्काउंट आपका परसेंटेज क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट आपका परसेंटेज क्या होता है आपका किसको बेस मान के निकालते हैं अंकित मूल्य को बेस मान लगाते हैं। जो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस अपान में क्या आपका मार्क प्राइस इनटू में आपका 100 आपका इनटू में क्या आपका 100 आपका हो सकेगा। तो जो बेस आप मानते हैं बेस, ये आपका अंकित मूल्य पे निकलता है, आपका अंकित मूल्य पे। ठीक है, ये जो आपका डिस्काउंट आपका परसेंटेज, आपका डिस्काउंट आपका परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट आपका परसेंटेज आपका निकल गया यहाँ पे डिस्काउंट आपका परसेंटेज। ठीक, आपने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, आपको अगर यही चीज निकालना आपको परसेंटेज में निकालना तो क्या करेंगे आप बताइए यहाँ पे कि 800 रुपये की चीज को ना 800 रुपये की चीज को आपने क्या किया 600 में आपने क्या क्या बेचा है, 600 में आपने बेचा है, तो 200 का आपका डिस्काउंट मिल गया। आपको निकालना है परसेंटेज, निकालना है परसेंटेज, क्या करेंगे आप यहाँ पे इसका लेंगे रेशियो, रेशियो लेंगे तो क्या 00 आपका कैंसिल होगा, 2 चौका 8 हो सका, 2 तिया आपका 6 हो सका। तो 4 की चीज को आपने क्या किया 3 में आपने बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया 1 का डिस्काउंट दिया। 1 का जो डिस्काउंट किस पर दिया, जो बेस आपका होगा, बेस आपका जो 4 होगा यहाँ पे अंकित मूल्य 4 रुपए की चीज पे आपने 1 का डिस्काउंट दिया। आप बताइए 1/4 क्या दिखाता है आपका 25% का डिस्काउंट आपने दिया। रुपीज में आपने 200 का डिस्काउंट दिया, लेकिन आपका परसेंटेज में कितने का डिस्काउंट दिया, आप बोलेंगे हमने जो आपका डिस्काउंट दिया ना वो आपका 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मार्कअप है, ये आपका मार्कअप परसेंटेज है, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका डिस्काउंट आपका परसेंटेज आपका है। ठीक, अच्छा आपने आप बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 500 रुपये की चीज लेके आपने आया खरीद कर, 800 रुपये का आपने क्या क्या स्टिकर चिपका दिया, फाइनली क्या क्या आपने डिस्काउंट दिया और 600 में आपने बेच दिया। तो आप बताइए 500 की चीज आपने लेके आया खरीद कर और 600 में आपने बेच दिया है, 600 में आपने क्या क्या बेच दिया है, बेच दिया है। 500 की सामान लेके आपने आया और 600 में आपने बेच दिया है,
तो आप बताइए ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस आपका हो रहा है यहाँ से, तो आप बताइए यहाँ पे 500 की चीज आपने लेके आया और 600 में आपने बेच दिया, तो क्या होगा आपका, कितने का प्रॉफिट होगा? ये डबल जीरो आपका कैंसिल हुआ। 5 की चीज को आपने एक के लाभ लिया, एक का जो लाभ लिया किस पर, 5 पे, एक का जो आपका लाभ मिला ना वो आपका 5 पे मिला, 5 पे। तो आप बताइए 1/5 क्या होता है आपका, 20% होता है, 20%। ठीक है, तो आपका जो फाइनली क्या हुआ, आपने 20% के लाभ आपका हुआ। ठीक है, 20% का आपका लाभ होगा, लाभ आपका। चलते हैं यहाँ पे अगले आपके, इसको लिख लीजिए, काफी आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सवालों में यूज होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला जो आपका, यहाँ पे चलते हैं आपके अगला जो आपका यहाँ पे लिखा था, क्या आपका जो यहाँ पे लिखा था सीपी, और यहाँ पे आपका लिखा था एमपी मार्क प्राइस, और फाइनली आपका जो यहाँ पे लिखा था आपका सेलिंग प्राइस आपका लिखा था। तो ये जो आपकी 500 की सामान थी, 500 की आपके सामान थी, 800 रुपये का आपने क्या क्या अंकित किया था, और फाइनली इसको 600 में आपने बेचा था, है ना। फाइनली क्या कहता है, आपने 600 में आपने बेचा था आपने। तो ये जो आपका यहाँ पे कितना आपने अधिक किया था, 60% आपने अधिक किया था, मार्कअप किया था, और डिस्काउंट आपने यहाँ पे 25% का आपने डिस्काउंट दिया। तो फाइनली आपका जो हुआ क्या, आपका फाइनली आपका यहाँ पे हुआ क्या, फाइनली जो आपका यहाँ पे क्या हुआ आप बोलेंगे, क्या आपका निकला, 20% का आपका प्रॉफिट हुआ था, 20% का प्रॉफिट हुआ था, है ना। 20% का फाइनली आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं क्या, जो आपका यहाँ पे क्या मार्कअप परसेंटेज और आपका डिस्काउंट परसेंट का जो आपका नेट निकला, आपका नेट आपका इफेक्टिव जो निकला ना, वो आपका प्रॉफिट आपका परसेंटेज निकला। तो यहाँ से एक आपका जो फार्मूला आपका, इसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। इसे कहते हैं डिस्काउंट आपका परसेंटेज, ये आपका प्रॉफिट आपका परसेंटेज है। तो इन दोनों का जो आपका नेट आपका जो निकला, क्या आपका प्रॉफिट आपका परसेंटेज आपका निकला। तो ये आपका जो फार्मूला आपका होता है, मार्क प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मार्क प्राइस माइनस आपका डिस्काउंट आपका, और माइनस आपका यहाँ पे क्या होगा, मार्क प्राइस इंटू आपका डिस्काउंट, अपान में क्या होता है 100। ये देखिए आपका मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे फार्मूला है, आपका कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका है, जो काफी आपका यूजफुल आपका यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट आपका परसेंटेज का होता है मार्क प्राइस माइनस आपका डिस्काउंट माइनस आपका मार्क प्राइस इंटू आपका डिस्काउंट अपन में 100 होता है। इन दोनों का जो नेट आपका निकलता है प्रॉफिट आपका परसेंटेज आपका निकलता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे है एक फार्मूला आपका, एक और आपका फार्मूला है जो काफी आपका इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है। इसको आप लिख लीजिए, इसका बहुत प्रूफ जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सीधे आप अपने कॉपी में लिखिए सीपी और एमपी में जो आपका संबंध होता है। सीपी और एमपी का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्या होता है 100 माइनस आपका डिस्काउंट आपका परसेंटेज अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर आपका लॉस परसेंटेज आपका होता है। ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस आपका परसेंटेज आपका, ये भी अपने कॉपी में आप हेडिंग लिखे, कॉन्सेप्ट लिखे, काफी आपका ये भी आपका बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका, दोनों को दोनों आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके हैं। सीपी और एमपी में जो आपका संबंध होता है 100 माइनस आपका डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस माइनस आपका प्रॉफिट या आपका लॉस आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके कॉन्सेप्ट थे और ये आपका कॉन्सेप्ट था। आगे जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला जो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला जो आपका जैसे जो आपका यहाँ पे सीपी होता है सीपी, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है आपका एसपी होता है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए हमने क्या आपका यहाँ पे मार्क आपका प्राइस होता है। तो जो आपका यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस आपका जो निकलता है, सेलिंग प्राइस ध्यान दीजिएगा, सेलिंग आपका जो प्राइस आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या करते हैं, जो आप कॉस्ट प्राइस को ना, कॉस्ट प्राइस पे जो आपका लाभ या आपका हानि होता है ना, आपका जो कॉस्ट प्राइस पे आपका जो लाभ या आपका जो हानि होता है, प्रॉफिट या फिर आपका क्या होता है आपका लॉस होता है,
तो ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस के आपका इक्वल होता है। जो भाई आप क्या करते हैं 100 के सामान को आप क्या करते हैं 20 रुपए के लाभ पे क्या करते हैं 20 रुपए का आपको लाभ पे क्या क्या आपने 120 में क्या क्या आपने बेच दिया। तो ये जो आपका कॉस्ट प्राइस प्लस आपका क्या आपका प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे आपका क्या निकलेगा बोलेंगे आपका विक्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य आपका। ठीक है, या फिर आपका मार्क प्राइस पर ये आपने क्या क्या प्रॉफिट या आपका लॉस में यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, ये जो मार्क प्राइस पे क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट, तो भी आपका क्या निकलता है सेलिंग प्राइस ही निकलता है। मार्क प्राइस पे आप जो क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे आप जो डिस्काउंट देते हैं तो भी आपका जो निकलता है यहाँ पे ना आपका सेलिंग प्राइस ही निकलता है, सेलिंग प्राइस ही निकलता है आपका। ठीक है, ये आपके देखें यहाँ पे जो आप क्रय मूल्य को जो बढ़ा के क्या करते हैं जो आप लाभ कमाते हैं या फिर आपका जो हानि होता है तो भी आपका निकलता है सेलिंग प्राइस, या फिर आप मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट जो आप देते हैं तब भी आपका जो निकलता है आपका सेलिंग प्राइस ही निकलता है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी आपके यहाँ पे डिस्काउंट में आपके फार्मूले हैं आपके कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, आगे चले, अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे समझिएगा किसी वस्तु पे आपने क्या किया, किसी वस्तु पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया, किसी वस्तु पे आपने क्या किया 20% का आपने डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो ये जो 20% आपका यहाँ पे क्या है 1/, आपका क्या दिखा था 5 दिखा था, 1/, क्या दिखा था आपका 5 दिखाता है। 20% का आपने डिस्काउंट दिया, तो आप बताइए जो आपका यहाँ बेस है, बेस आपका बेस एक क्या आपका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस पे आपने एक का क्या क्या डिस्काउंट दिया, एक आपका यहाँ पे क्या दिखा था डिस्काउंट दिखा था, डिस्काउंट आपका छूट बोलते हैं छूट। तो फाइनली आपने क्या क्या 5 के सामान पे एक का डिस्काउंट दिया, तो क्या क्या आपने 4 को उसको बेच दिया, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस आपका। बहुत ध्यान समझिएगा 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 यहाँ पे, 1/5 का मतलब ये जो 5 आपका दिखाता है आपका अंकित मूल्य, ये आपका डिस्काउंट दिखाता है, 5 के सामान पे एक का डिस्काउंट देंगे, 4 में क्या करेंगे उसको बेचेंगे यहाँ पे, ये आपका 4 का दिखाता है आपका सेलिंग प्राइस, आपका विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपके सवाल यहाँ पे आते हैं सवाल को करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलें यहाँ पे सवालों पे चल रहे हैं, आपके सवालों पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आज का देखें यहाँ पे पहला आपका सवाल आपका आपकी कॉपी के ऊपर आपका दिखाई दिया प्यारा सा, एसएससी जीडी के पेपर का पूछा गया आपका। ठीक है, जीडी के पेपर का आपका पूछा गया यहाँ पे सवाल है, ध्यान दे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और इसे 4,000 रुपये में बेचा गया। ध्यान दीजिएगा 5,000 आपका यहाँ पे क्या अंकित मूल्य है, 5,000 क्या आपका अंकित मूल्य है, आपने क्या क्या 4,000 का आपने क्या क्या बेच दिया। आपका ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा आपका क्या है विक्रय मूल्य है, और ये आपका यहाँ पे क्या आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है। तो आप बताइए 5,000 की चीज को आपने जो बेचा है 4,000 में बेचा है, तो क्या हुआ आपका यहाँ पे जो डिस्काउंट आपने दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, आप कहेंगे 1,000 का हमने डिस्काउंट दिया, 1,000 का। जो डिस्काउंट आपने दिया किस पर, जो आपका मार्क प्राइस है किस पर, आपका जो मार्क प्राइस आपका 5,000 है ना, 5,000 इंटू आपका 100 हो सका, इंटू आपका 100 हो सका। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए कितना मिलेगा, 000 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 5 दूना आपका 10। तो आपने जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आपने कितने का दिया है बोलेंगे हमने 20% का डिस्काउंट दिया। तो ये जो आपका यहाँ पे वैसे देखिए आपका परसेंटेज आपका नहीं पूछा यहाँ पे, ये तो आपका रुपीज ही पूछा है, रुपीज कितने का छूट आपने दिया, आपका रुपीज में ही दिया है, ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, हमने जुटाइए आप निकाल दिया परसेंटेज। ये जो आपका यहाँ पे कितने का आपने डिस्काउंट दिया, आप कहेंगे 1,000 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया, 1,000 रुपये का, सवाल में आपका रुपीज ही पूछा है, तो रुपीज आपका देखिए सिंपल सा आपका सवाल आपका यहाँ पे समझ पा रहे हैं। 5,000 की चीज को आपने 4,000 में बेच दिया, तो
1000 का आपने डिस्काउंट देते 1000 रुपये, आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर हो सका। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला सवाल देखें यहाँ पे, अगला सवाल आप देखें यहाँ पे, अगला सवाल देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 400 रुपये में बेचा गया है तो छूट ज्ञात कीजिए। आप बताइए कितने का आपने छूट दिया। आप कहेंगे 100 रुपये का हमने छूट दिया, 100 रुपये का छूट दिया। ये 100 रुपये का आपने क्या क्या छूट दिया, तो ये आपका 100 रुपये आपका मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। ठीक, ये तो आपका निकलेगा। आगे देखें यहाँ पे, अगला आपका यहाँ पे सवाल, अगला ध्यान दीजिए, अगला आपका सवाल। अब यहाँ पे आपसे पूछा है ना, आपसे पूछा छूट प्रतिशत निकालिए। तो आप बताइए 1800 रुपये की चीज को, 1800 रुपये आपका जो अंकित मूल्य है, आपने क्या किया, उसको 1250 में आपने बेच दिया। ये आपका यहाँ पे क्या अंकित मूल्य है, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे। आप बताइए 1800 रुपये की चीज को ना 1250 में आपने बेच दिया, तो आप बताइए डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का आपने दिया, 50 जोड़ेंगे कितना आपका मिलेगा, 13, 5 कितना, 550 का। तो 550 का आपने क्या कर डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट आपने 550 को दिया, किस पर दिया, आप कहेंगे 1800 पे हमने दे दिया, इंटू आपका 100 आपका आंसर। ठीक है, तो 00 आपका कैंसिल होगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा आपका 550, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा आपका, कितना मिलेगा भाई, 2 9 आपका 18, 2 दूना आपका 4, 2 सत्ते 14, 2 25 आपका 10 आ जाएगा। तो 200 आपका यहाँ पे 75 बटे आपका 9, इतना आपका परसेंटेज। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 त्रिक आपका 27, 5 उतारेंगे तो भागने जगह 0 आपका, 9 बसे आपका 45। ठीक है, इतना आपका परसेंटेज आपका। तो इतने का आपने क्या क्या डिस्काउंट, ये आपका जो यहाँ पे ना, ये जो आपका यहाँ पे 9 है, 9, ये आपका जो यहाँ पे है ना 9 आपका, ये जो आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका जो यहाँ पे आपका 9 यहाँ पे, तो इतने का डिस्काउंट आपने दिया। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो दिखा था, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। एक चीज समझिए, यहाँ पे आपसे पूछा परसेंटेज, पूछा परसेंटेज, हमने देखिए आपको बताया है परसेंटेज आपका यहाँ पे ना, जरूरी नहीं यहाँ पे पूरा आप डाटा यूज ही करें। यहाँ पे आप इसका ले लीजिए रेशियो, इसका ले लीजिए क्या रेशियो लेंगे, रेशियो यहाँ पे। ठीक है, अनुपात आप यहाँ पे ले लीजिए अनुपात। ठीक है, अनुपात आप लेंगे तो अनुपात निकालेंगे क्या मिलेगा, अनुपात निकालेंगे क्या मिलेगा आपका, 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे क्या 36 आपका निकलेगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे आपका निकलेगा 25 आपका निकलेगा, है ना। ये तो आपका 36 25 180 होता है। कितने का आपका डिस्काउंट यहाँ पे, 36 के सामान को आपने 25 में सेल कर दिया, तो कितने का डिस्काउंट आपने दिया यहाँ पे, सही है ना, 11 का, 11 बटे कितना आपका 36 होगा, इंटम बोलेंगे आपका 100 होगा यहाँ पे। ठीक, इंटम आपका 100 होगा। 4 से काटेंगे कितना होगा, ये आपका 25 होगा, और 4 से यहाँ पे काटेंगे आपका 9 मिलेगा, गुणा करेंगे कितना 25 से करना 25, 25 2 आपका 27, फिर से आपका 200 आपका 75 बटे आपका 9%। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका मिला था पहला आपका ऑप्शन मिला था। ठीक है, ये आपका देखें यहाँ पे कभी भी आपसे पूछे परसेंटेज पूछे तो क्या करेंगे, उसका लेंगे रेशियो, लेंगे रेशियो, रेशियो लेने के बाद आपका यहाँ पे आसान हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, अगला आपका सवाल, अगला आपका सवाल यहाँ पे, एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 रुपये अंकित आपका यहाँ पे है, यदि इसे 15% छूट पर बेचा जाता है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो 1800 आपका जो 80 यहाँ पे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आपने क्या क्या 15% का डिस्काउंट दिया। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, 15% का आपने डिस्काउंट दिया, 15% क्या होता है आपका 3 बटे आपका 20 होता है,
3/20 होता कि नहीं यहाँ पे? अरे भाई 15 क्या, आप बोलेंगे 15/100 होता है, 15/100 सिंप्लीफाई करेंगे, 5×3 = 15, ये 15 आपका 10 हो जाएगा। तो 15% आपका जो होगा 3/ आपका जो होता है 20 होता है। ठीक है, आपको पता है ये क्या आपका यहाँ पे दिखाता है, ये आपका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस। ये जो आपका डिस्काउंट आपका छूट है। आप बताइए 20 के सामान को क्या क्या आपने 3 का डिस्काउंट दे दिया, 3 का डिस्काउंट देंगे कितने में उसको बेचेंगे? आप बोलेंगे 17 में बेचेंगे, 17 में। ये आपका यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या सेलिंग आपका प्राइस था। तो आप बताइए जो आपका अंकित मूल्य यहाँ पे जो दिखता है आपका कितना दिखता है? ये जो आपका यहाँ पे दिखता है 20, लेकिन सवाल के अनुसार कितना आपका यहाँ पे है? सवाल के अनुसार आपका 1800 कितना आपका 80 है। और 20 की चीज आपका 20 की जो वैल्यू आपकी इतनी दी है, तो आपसे बोला 17 की वैल्यू। आप बोले कितने गुना आपका है? 2 9 18, 2 चौका आपका 8 है, तो इतने गुना हो रहा है। इसका भी कर देंगे कितना? 94 गुना करेंगे। 7 चौका 28, ठीक है। 17 चौका आपका 68 होगा यहाँ पे। 17 चौका कितना आपका 68 होगा यहाँ पे, 68। ठीक है, ये आपका 68 होगा। 6 आपका हासिल। 17 सत्ते आपका होता है कितना? 17 नामा आपका होता है 100 आपका 53। 153 में जोड़ेंगे कितना? 153 में आप जोड़ेंगे कितना? 6 जोड़ेंगे यहाँ पे, जो आपका निकलेगा कितना? 100 आपका 62 आपका निकलेगा। ये आपका फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा। जो कौन सा आपका ऑप्शन दिखता है? आपका यहाँ पे डी आपका ऑप्शन दिखता है। 15% आपने डिस्काउंट दिया। 15% मतलब क्या? 3/, आपका 20 होता है। 20 आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य था। 3 आपका डिस्काउंट है, तो कितने उसको बेचेंगे? 17 में बेचेंगे, 17 में बेचेंगे। और अंकित मूल्य कितना आपका दिया? अंकित मूल्य आपका 1880 दिया, जो आपका यहाँ पे दिखता है आपका रेशियो में कितना? 20 दिखता है। 20 की जो वैल्यू आपकी इतनी यहाँ पे है, आपसे बोला है 17 की वैल्यू, तो कितने गुना? आपका 94 गुना। तो इसका भी करेंगे 94 गुना करेंगे, तो आपका जो 1500 आपका 98 दिखेगा। ठीक है, आपके पास एक और तरीका है, ये तो आपका ये है। आपको पता है जो आपका होता है अंकित मूल्य अपने आप में जो होता है परसेंटेज में ना, वो आपका 100% होता है। 100% अंकित मूल्य आपका जो अपने आप में जो होता है 100% होता है। 100%, ये जो आपकी 100% की जो वैल्यू आपके यहाँ पे क्या है दी? आपके यहाँ पे 100% की जो वैल्यू आपके यहाँ पे दी गई ना, ये आपके 1800 क्या आपके 80 दी गई है। आपसे बोला है विक्रय मूल्य पूछ। आप बताइए, और 15% का डिस्काउंट देंगे कितने में उसको बेचेंगे? आप कहेंगे 85% में, मैंने 85% में। तो आप बताइए कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए? ये आपका 0 से क्या होगा? 0 कैंसिल है ना, और 2 से काटेंगे 2 आपका यहाँ पे 5, 2 बच्चे आपका 10, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा। एक कितने गुना आपका कहेंगे? 17 गुना हो रहा, 17 गुना। तो इसका भी करेंगे 17 गुना कर देंगे। ठीक है, इसका करेंगे 17 गुना, क्या मिलेगा? 94 इंटू आपका 17 मिल जाएगा। तो ये जो आप गुणा करने के बाद जो आपका यहाँ पे मिलेगा क्या? आपका डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चाहे से कीजिए आपका मन। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल यहाँ देखते हैं। ये जो आपका अगला सवाल आपका, ठीक है, अगला आपका सवाल यहाँ देखिए। 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान इतने में क्या करता है? बेचता है। तो आपसे पूछा है कितने % की छूट दी गई? आप बताइए यहाँ पे 750 रुपए की कोई चीज थी, ये आपका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य आपने क्या किया? कितने का आपने बेच दिया? 660 रुपए का आपने क्या क्या बेच दिया। तो आपसे पूछे यहाँ पे छूट % बोला, छूट %। इसका निकालेंगे रेशियो, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे 3 से काटेंगे 25 आपका, यहाँ पे 3 से काटेंगे क्या मिलेगा? आपका 33 निकलेगा, है ना। आप बताइए 25 के समान को क्या होगा? आपने गलती कहीं हो रही क्या? 25 तिया ये आपका 22 निकलेगा। 22, 3 से आपने भाग किया ना, 3 से आपने यहाँ पे किया, 3 से आप यहाँ करेंगे भाग, तो आपका 22 निकलेगा। तो आप बताइए यहाँ पे ये कितने का डिस्काउंट आपने दिया? 3 का डिस्काउंट है। 3 का किस पर? आपका जो अंकित मूल्य था 25 पे, इंटू में आपका 100 आपका, तो 25 चौका 100, 4 दिया आपका 12%। तो 12% का आपने क्या क्या डिस्काउंट दे दिया? 12% का डिस्काउंट। तो ये आपका 12% आपका जो डिस्काउंट आपने ले दिया,
है ना, समझ पा रहे कि नहीं यहाँ पे? उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को इतना आप शेयर कीजिए ना, जितना भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके पास दोस्त हैं, सबके यहाँ पहुँचाइए, ठीक है। चाहे वो यूपीपी की तैयारी करते हो या ना करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी यूपीपी, आपकी जो तैयारी यहाँ पे आखिरी आपकी तैयारी है, आपके बहुत से एग्जाम आपके होने वाले हैं, ठीक, वहाँ पे आपका इसका यूज होगा। सवाल लेके यहाँ पे 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु को इतने रुपए में बेची गई, कितने की छूट पेशकश की गई थी, तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पे। बहुत कठिन तो दिख नहीं रहा आपका। आप बताइए 110 के सामान को आपने क्या किया, 104.5 में आपने क्या क्या सेल कर दिया, इतने में सेल कर दिया है ना। अगर यहाँ पे क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक जीरो यहाँ बढ़ा दें और ये आप हटा दें यहाँ पे, अरे हमने क्या किया, 10 से यहाँ पे गुणा किया, 10 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, और 11 से आप काटेंगे यहाँ पे 100 मिलेगा, 11 से काटेंगे 100 निकलेगा, यहाँ पे 11 नवा कितना आपका 99, और 11 पचे आपका 55 हो जाएगा। 100 के सामान को आपने क्या किया, 95 में आपने बेच दिया, तो क्या किया आपने, 5 का डिस्काउंट दिया। 5 का डिस्काउंट किस पर, 100 पे। जो आपका यहाँ पर बेस अगर आपका 100 होता, जितने का चेंज आपका आता है या घटता आप बढ़ता है, वो डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकलता, परसेंटेज। ये आपका 5% का आपने क्या किया, डिस्काउंट आपने दिया, 5% का डिस्काउंट। ये देखिए कितना आपका बेस्ट आपका सोल्यूशन यहाँ पे। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अगला आपका सवाल यहाँ पे है। सवाल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। खिलौने का अंतिम मूल्य क्या था आपका, अंतिम मूल्य आपका क्या था, मतलब फाइनल आपका प्राइस, द टॉय व्हाट आप, ये क्या था आपका, मतलब आपका मार्क प्राइस। आप बताइए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर आप 14% का डिस्काउंट देंगे तो कितने उसको सेल करेंगे, हम कहेंगे 86% में सेल करेंगे, है कि नहीं। अगर 14% का आप डिस्काउंट देंगे तो उसको 86% में सेल करेंगे, लेकिन आपने सेल कितने में किया है, आप 215 रुपये में आपने सेल किया, 215 रुपये में आपने सेल किया। तो आपसे बोला क्या, अंकित मूल्य आपका जो 100% की वैल्यू आपकी, ठीक है, अंकित मूल्य आपसे पूछा हमने। तो आप बताइए यहाँ पे किससे किया जाए सिंप्लीफाई यहाँ पे। 8 6 14, वैसे समझिए यहाँ पे सब कुछ तो सही है यहाँ पे, किससे काटा जाए आपका। इसका डबल तो है नहीं यहाँ पे, ये आपका तो होगा नहीं यहाँ पे आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अगर इसको हम क्या करें, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 चौका आपका 8 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे आपका 50 हो जाएगा। यहाँ तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई आप ना, कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका दिख गया कितना, 5 गुना आपका दिख गया, 5 3 15, 5 चौका 20, इसका देखिए 5 गुना आपका दिखा, 5 गुना 43 25 आपका 200 आपका 15 हो जाएगा। इसका भी करेंगे 5 गुना, करेंगे 5 गुना, ठीक है। आप बताइए 5 50 इंटू आपका 5 क्या मिलेगा, 5 बचे आपका 25 हो जाएगा। ये आपका 250 आपका क्या मिलेगा, आपका अंकित मूल्य आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका आसान आपका होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से यहाँ भाग लगाया, 2 से हमने यहाँ भाग लगाया, 2 से भाग लगाने के बाद आपका मिला यहाँ पे 43, यहाँ मिला 50। 43% की जो वैल्यू 215 है, जो इसका 5 गुना है, जो 50% को भी करेंगे 5 गुना करेंगे, 50 इंटू 5 आपका जो मिलेगा 250, 250 आपका क्या निकला, आपका अंकित मूल्य निकला, ठीक है, जो अंकित मूल्य आपसे पूछा भी था। अगला सवाल यहाँ पे, अगला आपका सवाल बताइए यहाँ पे क्या होगा।
अगला आपका सवाल यहाँ पे क्या होगा, आप बोलिए यहाँ पे 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। तो आप बताइए, अगर आप 12% का डिस्काउंट देंगे, 12% का डिस्काउंट, उसको कितने में सेल करेंगे, कितने में सेल करेंगे। आप कहेंगे हम तो सेल करेंगे 88% में, लेकिन आपने सेल कितने में किया है, रुपया में। आपने 132 में सेल किया है, 132 रुपये में आपने सेल किया। आपसे बोला अंकित मूल्य, आपसे बोला क्या, अंकित मूल्य। 100% की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 44 दूना आपका सो होता 88, 44 तीन आपका सो होता कितना 132। तो हमने जो आपका भाग यहाँ पे दोनों तरफ का क्या, 44 से भाग लगा, 44 से भाग किया, 44 से आप भाग करेंगे 2 मिलेगा, 44 से आप भाग करेंगे 3 निकलेगा। और 2 की वैल्यू आपकी क्या है, आपके 3 आपके रुपया है। 2% की वैल्यू कितनी, आपके 3 रुपया है। आपसे बोला है 100 की निकालना है, 100 की वैल्यू। ये देखिए इसका कितना है, 1.5 गुना आपका। इसका भी करेंगे 1.5 गुना, 1.5 गुना है ना। इसका भी करेंगे 100 इंटू में कितना आपका 1.5, 100 इंटू में 1.5 आपका जो निकलेगा कितना आपका 150। तो 150 रुपये आपका अंकित मूल्य आपका निकल जाएगा। ये आपका जो दिखा आपका सही आपका आपसे। बताइए समझ पा रहे हैं। यहाँ पे सवाल एकदम बिल्कुल आपका आसान सवाल था। यहाँ पे एक भी आपका सवाल यहाँ पे कठिन नहीं है, हमने कठिन लिए भी नहीं है। ठीक है, ये आपका जो यूपी के पेपर का पूछा भी था। ठीक है, अगला यहाँ पे ये भी देखिए आपके यूपी के एग्जाम का पूछा गया है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, आप जल्दी जल्दी बताइए क्या मिलेगा। आप बताइए यहाँ पे, जब आप 15% का डिस्काउंट देंगे कितने में बेचेंगे उसको, 85% बेचेंगे। लेकिन बेचा आपने कितने में, इतने में बेचा है। आपसे बोला क्या, अंकित मूल्य आपसे बोला। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, 17 25 कितना होता है 85, 17 51 17 और 17 तो आपका 51 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5% की वैल्यू आपके 103 निकली। आपसे बोला 100 की वैल्यू। आप बताइए ये कितने गुना आपका देखा, आप बोलेंगे 20 गुना है, 20 गुना। इसका भी करेंगे 20 गुना करेंगे, क्या निकलेगा 20 गुना, 20 तिया 60। तो 60 हमको देखिए यहाँ पे दिखा दिया, बाकी 20 से करना आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका निकला फाइनल, आपका जो आंसर निकला है आपका सी आपका ऑप्शन। ऐसे सवालों को आप मौखिक कर सकते हैं, मौखिक, बिना पेन उठाए बिना दिमाग लगाए आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ध्यान जैसे अगला आपका सवाल बेहद आपका इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। ठीक है, समझिए किसी वस्तु के मूल्य पे क्रमागत अगर आप डिस्काउंट देते हैं, क्रमागत, जैसे पहली बार आपने क्या 20% का डिस्काउंट दिया, अगली बार आपने 30% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु के मूल्य में एकल कमी, ये आपका एकल मतलब आपका जो नेट आपका सिंगल इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट बोलते हैं, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पे बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु पे ना जो आप लगातार डिस्काउंट देते हैं, जैसे आप किसी कपड़े पे आपने पहली बार 10% डिस्काउंट दिया, फिर ग्राहक बोलता है हमको और चाहिए डिस्काउंट, आप फिर क्या करते हैं 10% की और आप डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे 10% आपने डिस्काउंट दिया, ये लगातार आपने दिया है। तो आप बताइए इसका जो आपका होता है ना, इसका जो आपका नेट आपका जो इफेक्टिव आपका जो निकलेगा, आपका जो प्रभावी आपकी छूट है, ये आपका फार्मूला तो लिख लीजिए, प्रभावी छूट का फार्मूला, प्रभावी छूट या फिर एकल डिस्काउंट ना, प्रभावी छूट या फिर बोले यहाँ पे एकल डिस्काउंट, बोले एकल डिस्काउंट। तो आपका क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार्मूला आप लिखिए x + y -
एक्स वाई अपान में 100 आपका होता है। ये देखिए कहीं मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ बोल देते हैं माइनस आपका होता है, ठीक है, लेकिन माइनस आपका होता वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये आपके प्रभावित छूट परसेंट का जो फार्मूला आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान आपका 100 होता है। तो रखिए फार्मूले को, आप रखें फार्मूले में, तो 20% प्लस आपका 30 माइनस आपका 20 इंटू आपका 30 बटे में आपका 100 होगा। तो जीरो से आपका यहाँ पे जीरो कैंसिल, इसको जोड़ेंगे आप बोलेंगे 50 आपका हो सका, और माइनस आपका यहाँ पे कितना आपका 6, तो फाइनली क्या निकला आप बोलेंगे 44 आपका परसेंट। तो आपका निकला यहाँ पे कितना 44 आपका परसेंट। ये जो आपका यहाँ पे सिंगल इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट एकल छूट आपकी जो निकली यहाँ पे 44%। इसका मतलब पता है, जैसे आप किसी ग्राहक को ना, जो दुकानदार आपका एक बार आपने क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने क्या किया उसको 30% डिस्काउंट दिया। ये जो दो आप लगातार छूट देते हैं ना, एक ने आपने क्या 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 30% डिस्काउंट दिया, या ये दो आप लगातार डिस्काउंट दें या फिर इस चीज को इकट्ठे आप डिस्काउंट देते हैं। जो आप दो लगातार डिस्काउंट आप देते हैं ना, इस चीज को हम इकट्ठे अगर हम 44% का डिस्काउंट दे दें ना, तो बात आपकी वही पड़ेगी। यहाँ पे जो आपने एक बार 20% डिस्काउंट दिया, फिर आपने 30% डिस्काउंट दिया, तो इससे अच्छा आप इकट्ठे कर देंगे यहाँ पे 44% ना इकट्ठे, तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे बराबर होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे होती हैं बराबर, चाहे आप इकट्ठे मतलब दीजिए, चाहे आप बारी बारी से मतलब डिस्काउंट दीजिए। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा अगला। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये जो आपका यहाँ पे क्या 13 प्लस आपका 19 माइनस कितना होगा 13 इंटू में आपका क्या 19 अपान में क्या मिलेगा, ये आपका निकलेगा, ठीक है। ये आपका निकलेगा यहाँ पे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपका 32 आपका निकलेगा। 32 माइनस, इसको जब आप बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 13 नवा कितना आपका होता है 100 आपका 17 होता है। 13 नवा कितना 100 आपका 17 होता है ना। आप बताइए इसके आगे क्या मिलेगा, उससे आपको मतलब यहाँ पे नहीं, या तो आप पूरा गुणा करेंगे, देखिए भाई कठिन आपका हो जाएगा इस प्रकार से। वैसे समझिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब आप गुणा करेंगे ध्यान दीजिए, 19 3 आपका 57 होगा, आपका बचेगा 5 हासिल, 19 5 कितना होता है आपका 24 होगा। 24 100 से आप भाग करेंगे इतना आपका निकलेगा, तो यहाँ पे निकला का 2.47। अगर आप बताइए यहाँ से 2 घटाएंगे 2 तो आपका 30 निकलेगा, लेकिन ये आपका लगभग 2.5 है ना। अगर 2 घटाएंगे तो आपका 30, आधा और घटाएंगे तो लगभग आपका 29 दशमलव कुछ, आपका 29 पॉइंट आपका जो निकलेगा 53 आपका निकलेगा। तो 29 के करीब आपका, तो 29 के जो करीब आपका जो दिखाई दिया यहाँ पे, सी आपका ऑप्शन दिखाई दिया। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे निकलेगा आपका जो कंप्लीट आपका जो एग्जैक्ट आपका परफेक्ट आपका जो आंसर निकलेगा 29 आपका निकलेगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखिए, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा, ठीक है, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, अंकित मूल्य पर 30% और 40% की दो क्रमिक ना छूट देने के बाद एक वस्तु इतने रुपए में क्या करती है बेची जाती है, तो वस्तु का आपके पूछा अंकित मूल्य। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे आप। यहाँ पे आपके पास अंकित मूल्य का कोई वस्तु थी, अंकित मूल्य का पता यहाँ पे नहीं है, हमने मान लिया आपका x, मान लिया x मान लिया आपका अंकित मूल्य। इसी पे क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे। आप बताइए अगर 30% डिस्काउंट देंगे तो कितने में उसको बेचेंगे 70%। 70% क्या दिखाता आपका 7 बटे आपका 10 दिखाता, 7 बटे 10 आपका,
आगे जो आपने क्या किया 40% का डिस्काउंट दिया, अगर 40% का डिस्काउंट दें कितने उसको बेचेंगे 60%। 60% कितना था 20 दिया 60, 20 बच्चे आपका 100, 3 बटे आपका 5 होगा। तो ये जो आपका यहाँ पे निकला ना ये आपका क्या सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया है, ये सेलिंग आपका जो प्राइस दिया आपका 420 दिया, 420। समझ में पा रहे हैं? अब बताइए 7 त्रिक आपका 21, ये आपका 21 दूना आपका 42, ये आपका 20। आगे देखें x, इन दोनों गुणा करेंगे 50, 50 इंटू आपका 20, 50 इंटू आपका 20 क्या मिलेगा, 5 दूना आपका 10, 1000 आपका मिलेगा। ये जो 1000 आपका यहाँ निकलेगा क्या, आपका मार्क प्राइस निकलेगा, अंकित मूल्य आपका निकलेगा। हमने अंकित मूल्य को मान लिया आपका x रुपया, यहाँ पर रुपया मान सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका x रुपया आपका यहाँ पे। इसी पे आपने क्या कर डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 30% और आपका 40% का डिस्काउंट दिया आपने, ठीक है। तो फाइनली आपने क्या किया उसको बेचा। तो ये जो आपका यहाँ पे निकला आपका सेलिंग प्राइस है, इसकी जो वैल्यू आपकी कितनी 420 है, आपसे बोला यहाँ पे अंकित मूल्य। एक तो तरीका आपका ये है, एक तरीका आपके पास यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, एक तरीका आपके पास ये था और एक तरीका आपके पास क्या है, आप बताइए जो आपका 30%, 30% क्या होता है 3 बटे आपका 10 होता है। 10 आपका जो दिखाता है यहाँ पे क्या आपका अंकित मूल्य है, और 3 आपका जो दिखाता है डिस्काउंट आपका। तो आपने 10 के सामान पे 3 का डिस्काउंट आपने दिया तो कितने का उसको सेल किया होगा, आप बोलेंगे 7 में सेल किया, 7 में सेल किया। और आगे आगे जो बोला आपने 40% का डिस्काउंट दिया, 40% कितना था 2 बटे आपका 5 होता है, 2 बटे कितना 5, तो 5 के सामान पे आपने 2 का डिस्काउंट दिया, कितने में उसको बेचा होगा, आप कहेंगे 3 में हमने बेच दिया उसको। तो ये जो आपका निकलेगा यहाँ पे ना 10 पचे कितना 50, 7 त्रिक आपका 21, ये जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना ये आपका चीज़ें यहाँ पे जो दिखा रही है ये आपका यहाँ पे क्या अंकित मूल्य है, और ये आपका जो फाइनली आपका निकला क्या आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। और इसी की वैल्यू आपने कितने में बेचा है 420 में बेचा है, कितने गुना बोलेंगे 20 गुना है, इसका भी करेंगे 20 गुना आपका अंकित मूल्य पूछा है, तो जो निकलेगा आपका 1000 आपका निकल जाएगा, ठीक है, 1000 आपका रुपया आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। चलें आगे देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं आपके अगले। आप बताइए यहाँ पे, आप बताइए ये आपका अंकित मूल्य है, क्या करते हैं दो दो आप डिस्काउंट देते हैं इस पर। आप बताइए एक बार 10% के फिर एक बार आपने 10%, तो क्या होगा 10 से आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 10 से आपका 9 हो जाएगा। तो आप बताइए फाइनली क्या मिलेगा आपका यहाँ पे 100 होगा, 100 का अंकित मूल्य, और फाइनली आपने क्या 81 में आपने बेच दिया, तो ये आपका अंकित मूल्य कितना दिया, आप बोलेंगे 1600 दिया है, कितने गुना बोलेंगे 16 गुना हो रहा है यहाँ पे। इसका भी करेंगे क्या 16 गुना कर देंगे, तो 16 करना में 16 लास्ट में आपका 6, वैसे 9 का मल्टीपल दिखेगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल ये लास्ट में इकाई अंक आपका 6 मिलेगा, और आपका 9 का मल्टीपल जो 12 आपका 96, ये आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक। जो आपका देखेगा बी आपका ऑप्शन देखेगा यहाँ पे। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, ये आपका अगला सवाल है यहाँ पे, ठीक है। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य आपका 25 रुपये रखा है, यदि वह इसे 20% और 10% की अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम आपका वही सवाल है, पहली बार आपने 20%, 20% कितना होता है 20% आपका जो होता है 1/5 होता है, 5 के सामान पे 1 का आपने डिस्काउंट दिया, 5 के सामान पे आपने 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में उसको बेचेंगे 4 में बेचेंगे। और यहाँ पे अगला आपका 10% है, 10% कितना आपका 1/10 होता है, 10 के सामान पे 1 का आपने डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने बेचेगा 9 में आपने बेचा, 9 में आपने बेचा ना, तो फाइनली आपका निकला है 50, ये 9 चौका आपका 36 होगा। तो ये जो 50 आपका दिखा था अंकित मूल्य है, और ये 36 आपका दिखाता है यहाँ पे क्या आपका सेलिंग आपका प्राइस आपका, ठीक है।
तो 50 की जो वैल्यू यहाँ पे कितना दी है, अंकित मूल्य आपका दिया कितना है 2500 दिया, कितने गुना आप बोलेंगे यहाँ पे 50 गुना हो रहा, 50 गुना, तो इसका भी करेंगे 50 गुना कर देंगे, 50 गुना 36 25 180 00 आपका आ जाएगा। तो ये आपका 1800 आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो मिलेगा। चलते हैं आपके अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये देखिए बेहद आपका इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे, हमने शुरुआत में आपको बताया एक फार्मूला आपको बताया, यहाँ पे हमने क्या बताया, जो आपका मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जो आपका नेट निकलता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट आपका परसेंटेज होता है। हमने यही तो बताया, आप देखिए शुरुआत की, ये तो हमने बताया यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट माइनस आपका मार्कअप परसेंटेज इंटू आपका डिस्काउंट परसेंट, अपान में क्या आपका 100 होता है, ये तो आपका होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर रखेंगे और क्या रखिए यहाँ पे 30, देखिए आपका डिस्काउंट आपका दिया ना डिस्काउंट, ये आपका जो मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, जो आप क्रय मूल्य से ना उसको बढ़ा के आप अंकित करते हैं उसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। लागत मूल्य से जो आप 30% अधिक आप अंकित करते हैं ये आपका मार्कअप परसेंटेज या आपका डिस्काउंट परसेंट है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे, क्या मिलेगा आपका, आप यहाँ पे घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, ये आपका 5 25 चौका 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना 28, 4 25 20, तो फाइनली आपका मिला यहाँ पे क्या इतना मिलेगा, घटाएंगे क्या मिलेगा माइनस आपका 2.5 निकलेगा, 2.5 का दिखाता है माइनस क्या आपका लॉस दिखाता है, ये आपका मिलेगा, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। चलें अगले सवाल पे, आप बताइए 25% और 10% का आपका लाभ अर्जित करता है, आपसे बोला यहाँ पे क्या, आपसे बोला डिस्काउंट, कैसे आप निकालेंगे डिस्काउंट, कैसे निकालेंगे डिस्काउंट आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने सीपी को मान लिया कितना, सीपी नहीं आपका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का आपका यहाँ पे हमने मान लिया 100 आपका, क्योंकि डिस्काउंट आप किस पर देते हैं, डिस्काउंट आप समझिए, ये जो आपका दिया ना एक वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% आपका अधिक है, तो आपका यहाँ पे आपका सीपी है, सीपी आपका सीपी को हमने मान लिया क्या आपका 100 मान लिया, अब आपने क्या किया 20% आपने 25% आपने अधिक किया अंकित, ये आपने 25% आपने अधिक अंकित किया अधिक, ठीक है। तो आपका जो अंकित मूल्य यहाँ पे निकला कितना 100 आपका 25 निकला अंकित मूल्य, सवाल यही तो बोला है एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य से क्या आपका 25% अधिक है कौन आपका अंकित मूल्य आपका है, ठीक है। अब क्या होगा ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है आपका अंकित मूल्य, फिर क्या करते हैं 10% का आप लाभ अर्जित करते हैं, आप बताइए लाभ या आपका हानि किस पर आप गणना करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे गणना करते हैं, तो 100 पे आप बताइए अगर 10% का आप लाभ लेंगे 100 पे अगर 10% का आप लाभ लेंगे तो उसको कितने में बेचेंगे आप, 100 का निकालेंगे 10% आपका 10 निकलेगा, 10 का आप लाभ लेंगे तो कितने में उसको बेचेंगे, आप बोलेंगे 110 में बेच देंगे, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली, क्या होगा फाइनली आपका जो यहाँ पे हो रहा है ना, आप बोलेंगे 125 के सामान को ना 125 के सामान को हमने 110 में क्या बेच दिया, 110 में आपने क्या बेच दिया, तो क्या हुआ आपका 15 का लॉस हो गया,
15 का लास्ट जो हुआ किस पर, 125 पे हो गया, 100 कितना 25 पे हो गया, 125 पे, 5 तिया 15, ये 5 बच्चे कितना आपका 25 हो जाएगा। तो 1/, जो आपका 25 होता है आपका 4%, 3/, जो आपका 25 होगा आपका बोलेंगे 12% आपका होगा। तो 12% का नुकसान आपका हो गया। तो 12% आपका जो यहाँ पे दिखता है क्या, आपका पहला आपका ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बहुत से तरीके हैं लगाने के लिए, लेकिन शायद ये बेस्ट हमको लगता है यहाँ पे। ठीक है, चले आगे चलते हैं आप अगले पे। एक तरीका और आपका है यहाँ पे, बाकी सही है, ठीक है, ये तरीका बेस्ट आपका यहाँ पे, बाकी बहुत भटकने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल देखें यहाँ पे, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है आपका यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, आपका जो बोला आपका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना आपका अधिक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्काउंट दिया और ये आपका प्रॉफिट दिया। हमने आपको बताया कि एक आपका संबंध हमने बताया सीपी अपान में क्या एमपी, क्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य, आपका संबंध जो हमने बताया क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस कितना आपका प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपका परसेंटेज कंफर्म है। तो आप बताइए यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना आपका 20% है, तो 100 माइनस आपका डी, डी मतलब क्या आपका 20, क्या दिखाएगा 100 में से आप 20 घटाएंगे 80 आपका दिखाएगा। और यहाँ पे आपका 100 प्लस आपका पी, पी क्या दिखाता आपका 10% जो लाभ आपका, 100 प्लस आपका यहाँ पे 10 कितना 100 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए 0 से आपका 0 कैंसिल। सवाल जो बोला अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना आपका अधिक है। ये जो आपका अंकित मूल्य आपकी वैल्यू कितनी 11 है और क्रय मूल्य की वैल्यू आपकी कितनी 8 है, तो कितना आपका अधिक अंकित है 3 आपका अधिक। और 3 अधिक है किससे अधिक है, आपका क्रय मूल्य से ना, बोला ना सवाल। जो अंकित मूल्य जो आपका यहाँ पे ज्यादा है किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो 3 आपका ज्यादा है 8 से ज्यादा है, 3/8 क्या होता है कोई बताएगा यहाँ पे। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या 37.5% आपका अधिक यहाँ पे, 37.5% आपका अधिक है कि नहीं यहाँ पे, बताइए यहाँ पे। अगला आपका सवाल यहाँ पे, ये आपका अगला आपका सवाल यहाँ पे। अब बताइए अगला आपका सवाल यहाँ पे जो दिखाई देता है, एक व्यापारी है 1800 रुपये में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है, उसका सूची मूल्य आपका वहाँ पे है, सूची मूल्य है। सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 22% का लाभ होता है। स्मार्ट वॉच की सूची कीमत क्या होगी, सूची कीमत का मतलब आपका अंकित मूल्य आपका। ये जो आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका कॉस्ट प्राइस दिया है, ये आपका डिस्काउंट दिया है, ये आपका प्रॉफिट दिया है। तो आपसे बोला यहाँ पे क्या सूची मूल्य आपका अंकित मूल्य बोला। तो अभी हमने पढ़ा क्या सीपी और एमपी में जो आपका संबंध है, सीपी और एमपी में आपका संबंध यहाँ पे क्या दिखा आपका, जो 100 माइनस का डिस्काउंट कितना आपका 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से आप 10 घटाएंगे कितना आपका आएगा 90 आपका आएगा। आगे आपका 100 प्लस आपका 22 क्या दिखेगा आपका 122 आपका आएगा, ये आपका मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया कितना आपका, ये जो आपका क्रय मूल्य कितना आपका 1800 दिया है। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कितना आपका 0 से क्या 0 कैंसिल, यहाँ पे ये कितने गुना आपका यहाँ पे हो रहा है, इसका देखिए यहाँ पे ये जो इसका क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, इसका जो आपका हो रहा है यहाँ पे ना, इसका मतलब कहेंगे आपका जो 9 दुना मतलब इसका जो हो रहा है ना 1/20 आपका हो रहा है, 1/20 गुना। समझ पा रहे हैं यहाँ पे कहने का मतलब हमारा क्या यहाँ पे है, या तो समझ वहाँ पे नहीं पाए छोड़िए आप ना, इसको आप यहाँ पे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे आप अंकित मूल्य को आप यहाँ पे ले जाएंगे, ये आपका जो 1800
वैसे आप इसको तो हटा लीजिए जीरो, ये आपका 180 लिखिए, 180 ना, 180। ये जो 9 बटे आपका जो 100 कितना है, 9 बटे 122, इसको आप इधर लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 122 बटे आपका कितना 9 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका MP हो जाएगा, MP। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काटेंगे आपका यहाँ पे 20, यहाँ पे काटेंगे कितना आपका मिलेगा, 2 दूना 4, अब 12 दूना कितना 24, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ये जो आपका 9 बटे जो 122 है, इसको आप जब इधर लाएंगे पूरे बटे के, आप इधर बराबर के इधर लाएंगे ना, बटे में आपका उलट जाएगा आपका, तो 122 बटे आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपके क्या कैलकुलेशन है, चाहे से आप कैसे यहाँ पे। अगला आपका देखें, अगला सवाल, अगला आप देखें यहाँ पे सवाल आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला सवाल, आप बताइए अगला आपका सवाल यहाँ पे। ये आपका जो अगला सवाल यहाँ पे है, अजय अपने ग्राहक को एक ओवरकोट क्या करता है, 20% की छूट देता है, और फिर क्या करता है 28% का आपका लाभ कमाता है, और अंकित मूल्य आपका यहाँ पे दिया गया है, और आपसे बोला यहाँ पे वास्तविक कीमत क्या है, आपसे बोला वास्तविक कीमत का मतलब क्या, आपका कॉस्ट प्राइस आपसे पूछे यहाँ पे। तो अभी हमने सीखा कि आपका जो CP और MP में संबंध, आपका ये जो आपका अंकित मूल्य दिया है, ये आपका जो अंकित मूल्य आपका दिया है, और आपसे पूछे यहाँ पे CP आपका पूछा है, वास्तविक कीमत उसकी पूछा है यहाँ पे, है ना, ये आपके वहाँ पे कीमत उसकी पूछा यहाँ पे है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे क्या होता है, 100 माइनस आपका डी कितना आपका यहाँ पे होगा, डिस्काउंट, 100 में से 20 कटेंगे कितना मिलेगा आपका 80 मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका 28% का प्रॉफिट, तो आपका 100 प्लस कितना 28, 100 आपका 28 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा आपका, 4 से काटा जाए यहाँ पे, 4 से काटेंगे आपका जो मिलेगा यहाँ पे 20 मिलेगा, और यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे निकलेगा। और चाहेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, 4 25 आपका 20, 4 8 कितना 32 आपका हो जाएगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे कितने गुना आपका यहाँ पे हो रहा, 8 दूना आपका 16, 8 पंजे कितना 40, 250 गुना, तो 5 का भी करेंगे 250 गुना करेंगे, 5 का करेंगे 250 गुना, 25 25 125 1 0, जो मिलेगा आपका 12.5, सही है ना। अरे भैया आपका 8 दूना 16, 2 बचेगा यहाँ पे, ये आपकी गलती हो गई यहाँ पे, 8 दूना 16 बचेगा 2, फिर कितना 8 दूना 16, 8 पंजे आपका 40 मिलेगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका भी करें कितना 225 गुना करेंगे, 225 गुना, तो आप बताइएगा 225 गुना इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 225 गुना यहाँ पे करेंगे, 5 पच्चे कितना आपका 25, 22 पच्चे 110, 110 में जोड़ेंगे कितना 2, तो 112 निकलेगा, ये आपका जो निकलेगा कॉस्ट प्राइस आपका निकलेगा, जो आपका कितना, ये आपका यहाँ पे, ठीक है। वैसे देखिए आपका इकाई अंक 5 पच्चे 25, आपका इकाई अंक 5 आपका एक ही दिखा यहाँ पे, ठीक है, बाकी पूरा गुणा करने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पे, अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य आपका यहाँ पे कितना 18,000 रुपये है, एक दुकानदार 40% की छूट देता है, और 10% का आपका यहाँ पे लाभ ना, ये आपका लाभ आपका प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त करता है, टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका अंकित मूल्य आपका है, ये आपका क्या अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना आपका दिया 18,000 दिया है, ये आपका 18,000 आपका अंकित मूल्य है, और आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है,
तो आपको यहाँ बताना 40% डिस्काउंट देगा, तो ये आपका निकलेगा 60, और ये आपका 10% का लाभ 100 आपका 10 होगा, 100 आपका 10 होगा। सिंप्लीफाई कीजिए भाई, क्या मिलेगा आपका यहाँ पे, ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल, ये जीरो से क्या आपका जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल। यहाँ पे 11 की जो वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पे 18,000 है, आपसे बोला है पे 6 की वैल्यू, 11 की जो वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पे है 18,000 है, 18, तो एक की वैल्यू क्या मिलेगी, आप बोलेंगे एक की जो वैल्यू आपकी निकलेगी 18,000 बटे आपका 11, आपको निकालना 6 की वैल्यू को, हमने 6 से यहाँ पे गुणा कर लिया, 6 से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, तो जो 6 की वैल्यू आपके देखी इतनी देखी। जब यहाँ पे आप गुणा करेंगे यहाँ पे ना, तो जो इसका इकाई अंक आपका मिलेगा 0, 18,000 गुणे जब 6 करेंगे, जो आपका 18 6 कितना 108 होता है वैसे, ठीक है, लेकिन उससे बहुत मतलब आपका नहीं, यहाँ पे जो इकाई अंक मिलेगा आपका 0 मिलेगा गुणा करने के बाद आपका, अब बटे में कितना आपका यहाँ पे 1 है, बटे में आपका जो यहाँ पे 1 है आपका इकाई अंक आपका। खैर आपको देखिए यहाँ पे जो मतलब आपका 0 से मतलब है, तो आप बताइए 0 कहाँ पे बना, बहुत ध्यान समझिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 कहाँ बनेगा आपका। आप बताइए ये जो आपका यहाँ पे क्या आपका 1 है, यहाँ पे कितना आपका 1 है, 1 गुणे 1 करेंगे 1 मिलेगा, 1 में जोड़ेंगे 3, जो आपका इकाई अंक यहाँ पे 4 देगा, 4 आपका, तो हमको 4 नहीं चाहिए, हमको 0 चाहिए, 0 हमको भैया चाहिए 0, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये जो आपका यहाँ पे दिखता आपका 1, यहाँ पे दिखता 1, तो 1 गुणे 1 आपका 1 मिलेगा, 1 में जोड़ेंगे 5 आपका 6 मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मिला क्या इकाई, इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, जो इकाई अंक आपको देगा यहाँ पे 6 देगा, लेकिन हमको जो है क्या 0 चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये पेपर का पूछेगा 2023 के ही पेपर का पूछेगा। यहाँ पे आगे देखिए, ये आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 8 है, तो 1 गुणे 8 कितना 8 होता है, 8 में जोड़ेंगे 2 आपका 10, तो यहाँ पे इकाई अंक मिला क्या आपका 10 का जो इकाई अंक मिलेगा 0, ये हमारा होता है आपका आंसर होता है, जो हमको चाहिए यहाँ पे इकाई अंक 0 चाहिए था। अगला भी देखे नहीं मिला, 1 गुणे 1 1 मिलेगा, 1 में जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे आपका 2 मिलेगा, तो आपका जो इकाई अंक आपका जो मिला यहाँ पे ना, इकाई अंक आपका जो मिला यहाँ पे 0 दिख रहा है, 0 आपका ये आपका होगा आंसर आपका। पूरा करेंगे तो आप करते ही रह जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा था, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो आपने दुकान पे देखा होगा कि 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, ये आपने स्कीम तो बहुत देखा होगा ना, तो इसका आपका मतलब यहाँ पे क्या छूट आपको निकालना, छूट। आप बताइए यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप बताइए 4 तो आपने खरीदा और 1 का आपने मुफ्त पाया, तो आप बताइए जो दुकानदार के यहाँ से ना 4 तो आपने खरीदा, बाकी 1 आपको मुफ्त दिया, आपका दुकानदार दिया, तो आप बताइए दुकानदार के यहाँ से आपने कितने लेके आया। 4 तो आपने खरीदा ही खरीदा, बाकी 1 आपका जो मुफ्त मिला है, तो दुकानदार से ना आपने 5 लिए हैं, 5 दुकानदार के यहाँ से अपने 5 लेके आया, 5 दुकानदार के पास से ना आपने 5 लेके आया है, 5 के सामान पे 1 ही तो आपने मुफ्त पाया है, 5 के सामान पे 1 ही तो मुफ्त पाया है। आप बोलेंगे 1/5 क्या होता है, 20 आपका परसेंटेज होता है, 20%। ये जो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये मिलेगा आपका आंसर। ये समझ पा रहे हैं यहाँ पे, 5 के सामान पे तो आपने 1 मुफ्त पाया है, जो टोटल आपको दुकानदार के यहाँ से मिला कितना, आप बोलेंगे 5 हमने लेके आया, और 5 के सामान पे आपने 1 का डिस्काउंट पाया। अगला सवाल, अगला आप बताइए। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, छूट का प्रतिशत कितना होगा। आप बताइए 5 आपने खरीदा, 3 आपने मुफ्त पाया, तो ओवरऑल उसकी दुकान से आपने कितना लेके आया, 8 लेके आया, 8 के सामान पे आपने 3 मुफ्त पाया,
इसका मतलब कितना आपने 37.5% आपने क्या किया, डिस्काउंट आपको मिला। फाइनली ये आपका मिलेगा यहाँ पे क्या, डी आपका ऑप्शन मिलेगा। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये आपका अगला सवाल यहाँ पे, अगला कीजिए। अब दे अगला आपका सवाल, 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। तो आप बताइए, उसकी दुकान से आपने लेके आया कितना, 25 लेके आया। 25 के सामान पे आपने क्या किया, 5 का, ये जो आपका 5 का आपका मिला क्या, आपका मुफ्त पाया। 25 के सामान पे क्या किया आपने, 5 का डिस्काउंट आपका मिला ना। तो आप बताइए सिंप्लीफाई करें कितना, 1/, आपका 5, 1/5 का मिलेगा आपका 20% मिलेगा। तो ये आपका मिलेगा 20% का ओवरऑल आपका यहाँ पे डिस्काउंट आपका मिलेगा। ये आपका जो भी आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, डिसऑनेस्ट आपका शॉपकीपर, ये आपका यहाँ पे डिसऑनेस्ट आपका शॉपकीपर का भी सवाल देखे आपके यूपीपी के पेपर में यहाँ पे आपका मिल सकता है आपका ना। यहाँ पे देखें, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य से बेचने का दावा करता है। 1 केजी के लिए